अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को। नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 19 मई 2025 है। आज भारत को आजाद हुए पूरे 78 साल 15 दिन बीत गए और संविधान को लागू हुए 76 साल 36 दिन, पर आज भी अंग्रेजों की बू भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में नजर आ रही है, क्योंकि आज भी सरकार हो, शासन हो या न्यायालय हो, सभी जगह जिसकी लाठी उसी की भैंस की कहावत सच होती दिखती है, क्योंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, खुद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री आंखों से देखी, कानून से सुनी बातों को अंग्रेजों की तरह अनसुनी कर नकार देते हैं। और पुलिस जब तक शिकायत दर्ज नहीं करती या फिर यह नहीं कह दिया जाता कि शिकायत दर्ज की गई वह सही है, तब तक कोर्ट में उसे सच साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेज तो चले गए, पर भारत की सरकार और न्यायालय आज उन अंग्रेजों के बने अधिकतर कानूनों पर ही चल रही है। और उसी का उदाहरण है मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के मंत्री विजय शाह जी, जिन्हें आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने संगीन धाराओं के दोषी विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और SIT गठित कर तारीख पर तारीख की ही तरह जांच पर जांच की फॉर्मेलिटी की जा रही है, ताकि मोदी शाह के मंत्री को कछुआ चाल से चलता हुआ बताया जाए। दोस्तों, आपने सही सुना, जिस तरह से मोहन यादव सरकार आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए विजय शाह के संगीन अपराध और हाईकोर्ट की फटकार के बाद ना तो मंत्री विजय शाह के खिलाफ कोर्ट के अनुसार FIR दर्ज कर पाई और ना ही कलंकी मंत्री को सरकार से निष्कासित कर इस्तीफा लिया। उल्टा कहा गया कि कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, कोर्ट जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। पर जब कोर्ट ने कहा था कि मंत्री के खिलाफ BNS की धारा 152, 196 1B और 197 1C के अंतर्गत तत्काल FIR दर्ज की जाए, साथ ही कहा गया था कि जल्द ही मंत्री को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें, क्योंकि सेना के सीनियर महिला अफसर को अपमानित करने के साथ मंत्री ने जातीय हिंसा, उपद्रव फैलाने का काम किया, जो संगीन अपराध है। दोस्तों, कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा था कि प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने सोमवार को महू यानी डॉक्टर अंबेडकर नगर के रायकुंडा गांव में एक सार्वजनिक समारोह में भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सशस्त्र सेना देश में मौजूद आखिरी संस्थान है जो ईमानदारी, उद्योग, अनुशासन, त्याग, निस्वार्थता, चरित्र, सम्मान और अदम्य साहस को दर्शाती है। देश का कोई भी नागरिक खुद उन्हें पहचान सकता है। मंत्री विजय शाह ने आम सभा में कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ गटर जैसी भाषा का इस्तेमाल किया। उनके चलते मंत्री की गिरफ्तारी और उन्हें कड़ी सजा जरूर देनी चाहिए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता मोहन यादव के खासम खास मंत्री विजय शाह की सेना की महिला कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में मंत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर मंत्री को क्यों राहत दी, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक DGP को आदेश दिया कि वह मंगलवार सुबह 10 बजे तक SIT का गठन करें, जिसकी अध्यक्षता एक IG स्तर के अधिकारी करेंगे। साथ ही 2 अन्य IPS अफसर जो SP या उससे ऊपर के रैंक के हों, उन्हें जांच की जवाबदारी दी जाए, क्योंकि विजय शाह की टिप्पणी बहुत ही घटिया और शर्मनाक है। उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने मंत्री की सार्वजनिक माफी को अस्वीकार्य बताते हुए खारिज कर दिया। दोस्तों, मंत्री विजय शाह की ओर से की गई सेना की कर्नल सोफिया पर टिप्पणी को लेकर हाईकोर्ट सख्त नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मुख्यमंत्री मोहन यादव विजय शाह पर क्यों मेहरबान और लट्टू हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी झलक नजर आई। फिर भी दोस्तों, कोर्ट ने मध्य प्रदेश के DGP को SIT में 3 वरिष्ठ IPS अधिकारियों की टीम बनाने के लिए कहा कि SIT टीम में मध्य प्रदेश के अधिकारी शामिल नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन अधिकारियों में एक महिला भी होनी चाहिए। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद SIT गठित करने का
आदेश क्यों दिया और मंत्री की गिरफ्तारी पर रोक क्यों लगाई, जबकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट संगीन धाराओं में मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ उनकी गिरफ्तारी की बात कह चुका है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले को कमजोर करने के लिए हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई। उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, मंत्री को आखिर क्यों रिहाई दी गई, इस पर अब सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।